नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपके बोरा या बरबट्टी के पौधे में काले काले कीड़े जो होते हैं वो आकर के लग जाएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे। इस प्रकार से आपके बोरा और बरबट्टी के पौधे में भी मिली बग और एफिड्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से आपके फूल और फल समाप्त होने लगते हैं। पूरे आपके डाल को पूरी तरह से वह घेर लेते हैं और घेरने के बाद से आपके फूल फल को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। देखिए, मैं अपने पौधे को दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने बोरा या बरबट्टी का पौधा लगाया था, उस पौधे में एफिड्स का अटैक हुआ था और वह लगभग पौधा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसमें देखिए किसी प्रकार का एफिड का अटैक नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी दवा आप इस्तेमाल करेंगे या कौन सा आप कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर एफिड का अटैक नहीं होगा और आपके पौधे काफ़ी हरे भरे होंगे। यदि आपके सब्जी वाले पौधे में एफिड का अटैक होने लगे या काले काले के जो कीड़े होते हैं वो पूरी तरह से आपके सब्जियों के पौधे पर आकर के लगने लगते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे। उस समय उस पौधे को बचाव करने के लिए देखिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशक के रूप में देखिए मेरे द्वारा नीम ऑयल लिया गया और उसके बाद से देखिए हैंड वाश लिया गया, और हैंड वाश लेने के बाद से उसका हमें कीटनाशक बनाएंगे और उसका स्प्रे अपने पौधे पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं नीम ऑयल को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद से उस नीम ऑयल को 1 लीटर करीब पानी ले लिया है, उस पानी में मैं गिरा देता हूँ। 5 ml करीब आप नीम ऑयल ले लेंगे और उसे पानी में गिरा देंगे। चूँकि आप जानते हैं नीम का ऑयल होता है वह पानी में अच्छी प्रकार से नहीं घुलता है, इसलिए उसमें हैंड वाश या डिश वाश डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वह पानी में अच्छी प्रकार से घुल सके। आप बाजार से किसी अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल लेते आएंगे। इसके अलावा देखिए मेरे द्वारा हैंड वाश लिया गया है और हैंड वाश को 2 बार उसमें गिराया गया है, चूँकि अच्छी प्रकार से नीम पानी में घुल जाए। अब उसके बाद से देखिए चम्मच ले लिया जाएगा, उस चम्मच से इस हैंड वाश का और जो नीम ऑयल है उसे अच्छी प्रकार से मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो नीम ऑयल है वो अच्छी प्रकार से पानी में घुल गया है। जब नीम ऑयल आपका अच्छी प्रकार से पानी में घुल जाए तो घुलने के बाद से उसे आप अपने पौधे पर जब स्प्रे करेंगे तो वह कीटों पर काफ़ी अच्छा काम करेगा और आपके पौधे पर कीटों को आने नहीं देगा। इस प्रकार से आप इसका स्प्रे 7 से 10 दिन पर अपने पौधे पर करिए। करने के बाद से देखिए काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है और कीट फिर आपके पौधे पर नहीं बैठेंगे। देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप ले लिया गया। स्प्रे पंप में लेने के बाद से उसमें कीप को लगा दिया गया है। लगाने के बाद से उसे सबसे पहले छाना जाएगा, तो आप छान करके ही स्प्रे करेंगे। इस प्रकार से आप यदि स्प्रे करेंगे तो हो सकता है आपके स्प्रे पंप में कुछ मोटे मोटे कण फंस जाएँ, फंसने के बाद से आपका स्प्रे ना हो पाए। इसलिए आप हमेशा छान करके स्प्रे करिए, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए मेरे द्वारा लगभग 1 लीटर बनाया गया है। इस 1 लीटर को स्प्रे पंप में अच्छी प्रकार से भर लिया गया है। अब स्प्रे वाला डब्बे में भरने के बाद से हम इसके ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद से इसे हम अपने पौधे पर स्प्रे के लिए तैयार करेंगे। जब यह पौधे पर स्प्रे करेगा तो स्प्रे करने में आप सावधानी रखिएगा कि पौधे पर जितने भी कीट लगे होंगे उस सारे कीट को इस स्प्रे पंप के पानी से अच्छी प्रकार से धो दीजिएगा। यह बहुत अच्छा कीटनाशक होता है और जब आप सारे कीट को उस पर से गिरा देंगे तो फिर उसके बाद से जो कीट बचेंगे उसको अगले दिन आप फिर स्प्रे करके गिरा दीजिए। देखिए मेरा जिस प्रकार से धोया जा रहा है उसी प्रकार से आप उसकी सारी डाल को धो दीजिएगा। सारी डाल को धोने के साथ साथ उसके जो फूल फल पे जो कीट लगे होंगे उसे भी अच्छी प्रकार से धो दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा जो बरबट्टी या बोरा का पौधा था उस पर इसी प्रकार से कीट लगे हुए थे और मेरे द्वारा इसी प्रकार से उसे धोया गया था। मगर इस बार जो मैंने बोरा बरबट्टी का पौधा भी लगाया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं उस प्रकार से कीट का अटैक नहीं है, मगर फिर भी मेरे द्वारा वीडियो बना करके आपको बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से अपने कीट को भगा सकते हैं और अच्छी प्रकार से उसे धोइए। एक दिन में यदि वह कीट काले वाले नहीं गिरते हैं तो आप दूसरे दिन फिर उसको धो करके उस कीट को नीचे गिरा दीजिए, जिससे कि कीट फिर दोबारा आपके पौधे पर न आ सके। इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को लगभग 4-5 दिन तक दोहराएंगे, जब तक कि आपके कीट उस पौधे पर से नहीं हट जाते हैं। जब कीट आपके उस पौधे पर से हट जाएंगे धीरे धीरे पौधा आपका अच्छी प्रकार से स्वस्थ हो जाएगा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इस कीटनाशक को बनाने के बाद से आप 3-4 दिन में इस कीटनाशक को ख़त्म कर दीजिए। इसे रखना नहीं है और इसका समय समय पर अपने पौधे पर आप स्प्रे करते रहिए। इस प्रकार से यह काले काले कीट जो होते हैं यह अधिकांशतः बीन्स में लगते हैं, उसके अलावा बोरा या बरबट्टी में लगते हैं तथा सेम के पौधे में भी लगते हैं, जो कि आपके पौधे के फूल फल को धीरे धीरे कम मात्रा में कर देते हैं। इस प्रकार से आप इसका स्प्रे करके और कीटों को अपने पौधे पर से भगा दीजिए। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।